आरआरबी जेई, एसएससी जेई के एग्ज़ाम CBT 1 के ओवर हो चुके हैं। अब आगे अपॉर्चुनिटी क्या है, अगर बात किया जाए DSSB जेई में एक ह्यूज नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी है, खासकर सिविल इंजीनियरिंग के लिए, और बहुत अच्छा मौका है। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि आप जीवन पर्यंत दिल्ली में ही आपको रहने का मौका मिलेगा और बहुत अच्छी वैकेंसी है। एक एक पॉइंट पर यहाँ ध्यान देते हैं कि आप सबको पता है कि ये जैसे कि अभी आरआरबी भी ओवर हो चुका CBT 1, 25 तारीख को एक पेपर है, लेकिन वो ठीक है। बाकी एसएससी तो CBT 1 ओवर हो चुका है, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया। ओके, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं SSC जेई ऑल इंडिया रैंक 1, आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से पढ़ना है, कैसे पढ़ना। आप इनका पॉडकास्ट देख सकते हैं, ऑल इंडिया रैंक 21, आप इनका भी कृष्णा का भी पॉडकास्ट देख सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ से देखो, ये सब सारा डिसीजन आपका डिसीजन होना चाहिए। जैसे मैं बात करूं, SSC जेई CBT 1 डन हो चुका है, और ये आपको आकलन अपना करना है, एनालिसिस आपको करना है कि SSC जेई CBT 1 आपका कैसा हुआ, समझ है ना, क्या आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ। अगर आपका एग्ज़ाम बढ़िया हुआ है और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं सर CBT 1 मेरा बढ़िया हुआ है, 130 125 के ऊपर है, तो आप लोग बस CBT 2 में लगे रहिए, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। और आरआरबी जेई CBT 1 अगर आपका बहुत अच्छा हुआ है देन CBT 2 में लगिए। और अगर आपको कहीं भी डाउट लगता है कि सर ये नहीं हो पाएगा, हमारा 125 130 नहीं बना पा रहे हैं, तुरंत मूव ऑन कर दीजिए भाई, अभी आपके पास ऑप्शन है। आरआरबी जेई CBT 1 जो है ना, इसका भी 25 को एक पेपर है, बाकी तो हो चुके हैं, एक शिफ्ट 25 को, बाकी तो हो चुके हैं। यहाँ पर भी आपको एक चीज़ सोचना पड़ेगा अपने आप को कि अगर पेपर अच्छा गया तब भी ठीक है। मैं बताऊँ इन दोनों का कंबाइंड फॉर्म क्या बनाता है, इन दोनों का कंबाइंड बनाता है DSSB जेई। आपको पता होना चाहिए इन दोनों का कंबाइंड क्या बनाता है, DSSB जेई। देखो टेक्निकल भी 100 क्वेश्चन रहते हैं, बाकी 100 क्वेश्चन में यहाँ पर बस हिंदी और इंग्लिश थोड़ा सा ऐड हो जाता है। हिंदी आप कल ले जाओगे और इंग्लिश के लिए थोड़ा सा आपको पढ़ना है। क्या करना सर, इंग्लिश के लिए थोड़ा सा आपको पढ़ना है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या मैं बोल सकता हूँ, DSSB जेई। ऐसा नहीं कि DSSB जेई की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इससे बहुत दूर चले जाएंगे ना। चलो सर आगे बढ़ते हैं। आगे इंपॉर्टेंट डेट क्या है, आज नहीं कल से आपका फॉर्म फिलअप क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा फिल होना, और 25 मार्च आपकी लास्ट डेट होगी। और इसका एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी करवा लेंगे, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा दिन ये इंतज़ार नहीं करवाते हैं, 2-4 महीने में एग्ज़ाम, 2-3 महीने में करवा ले जाएंगे। देखो यहाँ पर भी है दिल्ली जल बोर्ड यार, और 32 सीटें, बहुत यार अच्छी अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और इसके बाद ये तो जेई की है यार, ये जेई की है, असिस्टेंट नहीं जेई। ये जेई आपका ना 180 और 101, 180 और 101 भाई, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, मतलब ऐसी अपॉर्चुनिटी बहुत कम दिल्ली में देखने को मिलती है। और इसके बाद आगे बढ़ा जाए तो ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है ये देख लो। यहाँ पर 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, एक में नॉन टेक्निकल, दूसरे में टेक्निकल। बात किया जाए, देखो आप रीजनिंग पढ़ते ही हो, हाँ सर रीजनिंग पढ़ते ही हैं आप, चाहे SSC में दो चाहे आरआरबी में दो, दोनों में रीजनिंग पढ़ते होंगे। आप जनरल अवेयरनेस पढ़ते ही हो, 20-20 एकदम आप दोनों पढ़ते हो, एकदम आपके लिए बेनिफिशियल है। अरिथमेटिक, न्यूमेरिकल एबिलिटी दोनों, मतलब ये तो उसमें आता है, आरआरबी में आता है, तो ये दोनों में तो दोनों कॉमन है, चाहे आरआरबी हो चाहे SSC हो, ठीक ना, दोनों में कॉमन है। ये आपका आरआरबी में आता है। ये अब आप बताओ यार, हिंदी लैंग्वेज तो कर ही ले जाओगे, हिंदी लैंग्वेज हो जाएगी, इंग्लिश आपको यहाँ पढ़ना है, बाकी ये टेक्निकल 100 3 घंटे में आपको पूरा करना है, 3 घंटे में आपका समय रहेगा। तो आप ये समझ लो कि अगर आप CBT 2 की भी तैयारी कर रहे हैं तो टेक्निकल तो आपको पूरा मिल ही रहा करने के लिए। अगर आप आरआरबी की भी तैयारी कर रहे हैं, अभी किए होंगे, तो सब कुछ आपको मिल जाएगा, बस यहाँ हिंदी इंग्लिश और थोड़ा सा और फास्ट वे में करना पड़ेगा। 3 घंटे में करीब करीब, और 100 ये क्वेश्चन, 100-200। ओके, तो ये आप लोगों के लिए एक बढ़िया चांस है, बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से आप भुनाइए और मेहनत करिए। समझ में आई बात ना, बहुत अच्छे तरीके से आप भुनाइए। देखो करना क्या, मैं बताऊं, ये एग्ज़ाम थोड़ा जल्दी करवा लेते हैं। ये क्या करते हैं सर, एग्ज़ाम थोड़ा जल्दी करवा लेते हैं। तो आपको और आपके लिए एक सबसे बेस्ट काम ये रहेगा, सबसे पहले आप सारी वीडियो में बताता हूँ कि आप कॉन्सेप्ट पर ध्यान दे लो, क्योंकि अगर आपका बेस, जिसको कॉन्सेप्ट बोलते हैं, आपने अगर फर्स्ट रैंक का मोहन का पॉडकास्ट सुने होंगे तो उनका यही एक कहना था कि 4 साल तक कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकला सर। 4 साल बाद जब निकलना स्टार्ट हुआ तो लगातार एग्ज़ाम निकले। या जिनका बगल में कृष्णा कुणाल का मैंने पॉडकास्ट किया है, इनके 4 साल तक एक भी एग्ज़ाम नहीं निकला, और 5वें साल 5-6 एग्ज़ाम ये निकाले, 5 से 6 एग्ज़ाम एक साथ फोड़े। वो किसके बेसिस पे हुआ, कॉन्सेप्ट के बेसिस पे। जैसे मैंने उनसे पूछा कि क्या आप गलती करते थे, तो उन्होंने बताया कि गलती एक ही चीज़ की हो रही थी कि मैं कॉन्सेप्ट पर ध्यान न देकर केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाया जा रहा था।
क्वेश्चन देखता था, याद कर लेता था, लेकिन एग्जाम में कहीं ना कहीं भूल जाते थे। कितने सही कर ले जाओगे यार? तो क्या करना है, कॉन्सेप्ट आपको देखना है, और ये अब आपको डिसाइड करना है कि अगर आप आरआरबी, किसमें, आरआरबी जेई बढ़िया हुआ होगा तो सीबीटी 2 में भी इसका तो पता नहीं चलेगा। हाँ, एसएससी में ज़रूर पता चल जाएगा। अगर सीबीटी 1 बढ़िया हुआ है तो नो डाउट आप इसमें सीबीटी 2 में लग जाओ, सीबीटी 2 में लग जाओ, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। और बीटीएससी की अगर बात किया जाए, उसका भी पेपर हो जाएगा, तो वो भी बच्चे अपने उसमें लगे रहें, अपने रेंज में रहें, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन इन सब का कोर की अगर बात करता हूँ तो आपका कॉन्सेप्ट, टेक्निकल के सारा कॉन्सेप्ट सेम है, चपरासी से लेकर आईएएस तक। बस नॉन टेक्निकल का एक सेगमेंट डेली कर सकते हैं आप, जीएस, जीके, रीजनिंग आप तो आप कर ही लेते हैं, मैथ, बस अगर इतना आप कर ले जाएंगे तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता, और बच्चे परेशान भी नहीं हो पाएंगे। आप समझ गए ना? अगर आपका टेक्निकल पूरा तैयार हो जाएगा तो यहाँ पर आप परेशान नहीं होंगे। और जो DSSB की वैकेंसी है, मेरे कई जानने वाले, कई दोस्त भी हैं मेरे, वो EE तक पोस्ट में पहुँच चुके हैं, तो उनसे जब बात होती है तो सबसे बड़ी बात ये होती है, भाई टेंशन वाली जॉब तो नहीं है, और इसके बाद दिल्ली में रहना सबसे सुकून। जब आपको बता दिया जाएगा आपको प्रॉपर दिल्ली में रहना है, अभी SSC JEE में है तो दिल्ली में रहोगे, जम्मू में रहोगे, पटना में रहोगे, सतना में रहोगे, इस तरीके से रहेगा, ठीक ना? तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो मेरे दोस्त, अगर आप इस बार DSSB को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए ये निश्चय ही DSSB आपको सिलेक्शन दिलाएगा। कौन सा बैच है? निश्चय बैच आपको दिलाएगा, और ये 27 तारीख से स्टार्ट है, 27 फेब को। इसमें सबसे अच्छी बात ये, कंप्लीट बैच रहेगा। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि लाइव तो मिलेगा। लाइव में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग से, ठीक ना? और दूसरा सब्जेक्ट भी होली में, होली पहले स्टार्ट हो जाएगा या होली के बाद स्टार्ट हो जाएगा। इसमें एक सब्जेक्ट और, 2 सब्जेक्ट मेरे, 2 सब्जेक्ट रजत सर के, 1 सब्जेक्ट RK सर के। नॉन टेक्निकल भी चलेगा। टेक्निकल की बात किया जाए, 4 से 5 सब्जेक्ट आपको लगातार मिलेंगे। अब बताओ, एक महीने में 5 सब्जेक्ट, अगले महीने में 10 सब्जेक्ट हो जाएंगे। और जल्दी अगर एग्ज़ाम हो जाएगा तो रिकॉर्डिंग फॉर्म में भी अवेलेबल रहेगा। मैक्सिमम डिस्काउंट अगर यहाँ पे आपको चाहिए तो Y579 कूपन कोड यूज कर सकते हैं, ओके। और अभी ये जो तीनों एग्ज़ाम आपको बताया हूँ ना, इनके लिए आप महापैक ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे सिविल का हो, मैकेनिकल का हो या इलेक्ट्रिकल का हो। तीनों महापैक आप लोग जो अपने डिसिप्लिन में है वो ज्वाइन कर सकते हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए Y579 कूपन कोड यूज कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त, देर मत करिए यार, जाकर इनरोल कर लीजिए। और डेली शाम के 6 बजे यूट्यूब के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास होती है, तो वहाँ पर भी आप, ये कितने का पड़ेगा ये बता देता हूँ, वहाँ पर भी आप जाकर इनरोल कर सकते हैं। देखो, AE JEE वाले सेगमेंट में गए, ये DSSB JEE और AE, ओके। आप यहाँ पर जाओगे, 1999 का दिख रहा ना, मैं आपको एक कूपन कोड बता दे रहा हूँ, आप वो कूपन कोड लगाइए, 1700-1800 का जो भी हो। AE JEE वाले में गए या महापैक में गए, जैसे महापैक में गए, ये कुछ अभी सर्वर की प्रॉब्लम है, बाकी आप लोग जाकर इनरोल कर लीजिएगा। सबसे लोवेस्ट प्राइस में अगर आपको चाहिए तो Y579 यूज करिएगा, ठीक है ना? ये 1 पैकेज फॉर ऑल के लिए यहाँ पर Y579, जैसे आप इसको लगाओगे ना, ये कितने का पड़ेगा? 2759 रुपये का। इसमें DSSB भी मिल जाएगा, SSC भी मिल जाएगा, RRB भी मिल जाएगा, BTSC भी मिल जाएगा, UPSSC भी मिल जाएगा। तो ये चीज़ें कर लीजिए, बाकी पढ़ाई करते रहिए भाई, बाकी क्या करिए, पढ़ाई करते रहिए। Y579 इंटर करेंगे 1839 रुपये का, तो ये कूपन कोड लगा ज़रूर लीजिएगा। बाकी कोई भी समस्या होती है तो डेली यूट्यूब के अंदर शाम के 6 बजे मेरी क्लास होती है, तो वहाँ मिलते हैं। तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट विशेज़।